हम लोग अक्सर बड़े बुजुर्ग से ये कहते जरूर सुने हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये कितना सत्य है, आइए इस कहानी से जानते हैं। अगर आपका समय या आपके साथ कुछ सही नहीं हो रहा है तो इस कहानी को पूरा सुनिए, शायद आपका जवाब इस कहानी से मिल जाएगा। ये बस एक कहानी नहीं है, हमारे जीवन में जो होता है उसकी परिभाषा है। अगर समझ आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक समय की बात है, एक राजा था, उसका एक मंत्री था। राजा का मंत्री बहुत बुद्धिमान था। वह अक्सर कहता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार राजा अपनी तलवार साफ कर रहा था। मंत्री भी उसके बगल में बैठा था। अचानक तलवार गिर गई और राजा के पैर में लग गई, जिससे राजा की एक उंगली कट गई। तभी मंत्री ने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने मंत्री से पूछा कि मेरे पैर की उंगली कट गई है और आप कह रहे हैं कि यह अच्छे के लिए हुआ है, इसमें क्या अच्छा है? राजा क्रोधित हो गया और मंत्री को जेल में बंद करने का आदेश दे दिया। मंत्री को इस बात का दुख नहीं हुआ और जेल जाते समय उसने फिर कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा कि यह कितना अजीब है, यह व्यक्ति जेल जा रहा है और कह रहा है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस घटना को 2 महीने बीत गए। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ घोड़ों पर सवार होकर शिकार के लिए गया। वे सभी घने जंगल के अंदर चले गए। राजा एक हिरण का पीछा करते हुए गहरे जंगल में चला गया और अपने सैनिकों से बिछड़ गया। हालांकि वह हिरण को नहीं पकड़ सका, लेकिन वह रास्ता भटक गया और घने जंगल में खो गया। जब राजा को इस बात का एहसास हुआ तो वह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। अचानक राजा चारों ओर से घिर गया। उस जंगल में आदिवासियों का एक समूह रहता था। उन आदिवासियों की जनजाति न तो राजा के राज्य में थी और न ही वे राजा को पहचानते थे। इसीलिए उन्होंने राजा को पकड़ लिया और अपने जनजाति में ले गए। वे आदिवासी किसी इंसान की तलाश में थे जिसे वे मार सकते थे और अपने देवता को खुश करने के लिए बलि दे सकते थे। राजा उनसे उसे रिहा करने की विनती कर रहे थे, लेकिन उन आदिवासियों को राजा की भाषा समझ में नहीं आई। उन्होंने खुशी में ढोल बजाना शुरू कर दिया। उन्होंने राजा को नहलाया, उसे नए कपड़े पहनाए और उसके चारों ओर फूलों की माला पहनाई। जब वे राजा को मारने ही वाले थे, तभी कबीले के मुखिया ने देखा कि राजा के पैर की एक उंगली कटी हुई है। यह देखकर उसने सभी को ढोल बंद करने का आदेश दिया और कहा कि इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह अधूरा है, और अगर अधूरे इंसान की बलि दी जाएगी तो देवता खुश होने के बजाय नाराज हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने राजा को छोड़ने का फैसला किया और राजा को छोड़ दिया। राजा खुशी खुशी अपने महल लौट आया। वापस आकर उसने सोचा कि काश मेरे पैर की एक उंगली न कटी होती तो उन आदिवासियों ने मुझे मार डाला होता। इसका मतलब है कि मंत्री सही थे। जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि मंत्री को जेल से बाहर निकालें। उन्होंने उन्हें उनका मंत्री पद वापस दे दिया और मंत्री से पूछा कि मुझे बताओ कि उस दिन मेरी उंगली कट गई थी और यह मेरी भलाई के लिए हुआ। मैं यह समझ चुका हूं, लेकिन आपको 2 महीने की जेल हुई और आपको बहुत कष्ट सहना पड़ा। आपका क्या होगा? मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रभु, मैं आपका मंत्री था और मैं हमेशा आपके साथ रहता था। जेल में नहीं होता तो मैं उस दिन भी आपके साथ होता। आपकी एक उंगली कटी हुई देखकर उन्होंने आपको छोड़ दिया, लेकिन मेरा शरीर पूरा था और अगर मैं आपके साथ होता तो वे निश्चित रूप से मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए अच्छा हुआ कि मैं आपके साथ उस दिन नहीं था। इससे आपकी जान भी बच गई और मेरी भी जान बच गई। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमें लगता है कि कुछ बहुत बुरा है। हमारे साथ जो हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ समय बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि उस समय जो कुछ भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ था। दरअसल हम हर घटना को अपनी बुद्धि से परखने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में हमारी बुद्धि भी सीमित होती है। हम ऐसा नहीं कर पाते। किसी घटना के निष्पक्ष या अनुचित होने का निर्णय अपनी सीमित बुद्धि से करें। पूरा संसार कर्म पर आधारित है। जो अच्छे कर्म करता है उसे सुख मिलता है और जो बुरे कर्म करता है उसे दुख मिलता है। इसीलिए यदि आप किसी दुखद दौर से गुजर रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि आपके बुरे कर्म की सजा मिल रही है और प्रकृति आपको इस समय आपके बुरे कर्मों का फल देकर उन्नति की ओर ले जा रही है।
यह सृष्टि हमारे किसी शत्रु ने नहीं बनाई है, इसलिए इस संसार में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। इसलिए अपने मन से यह विचार निकाल दें कि कुछ भी बुरा हो सकता है आपके लिए, और हमेशा याद रखें कि जो कुछ भी होता है वह आपके लिए ही अच्छा होता है। तो आप लोग क्या सोचते हैं? इसके बारे में क्या ये कहने के लिए है, या सच में ऐसा कुछ है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।